यूरोप पर हमारी नस्लों की हुक्मरानी है। तुर्क ये निजाम बदलना चाहते हैं, लेकिन वो जंग करके सारे हुक्मरानों को मार भी दे, तब भी यकीनन हमारी नस्लों में ये बादशाहत जारी रहेगी हमेशा। तुडोर, हॉब्सबर्ग और लुई खानदान तो खत्म नहीं हो सकते, जाहिर है। तो फिर ये न जाने किस गुमान में हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहे हैं, समझ में नहीं आता। मुसलमान तो कमतर नस्ल हैं, उनमें शाही खून कहां? हमारी शहंशाहियत 3 मजबूत सुतूनों पर कायम है, चौथे सुतून की कहां गुंजाइश? ख्वाब देखने दो उन्हें, मगर हकीकत में वो बल्कान रियासतों तक ही महदूद रहेंगे यकीनन। बादशाह सलामत, तुर्कों के सफीर मुलाकात के लिए इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। अभी करें इंतजार। अच्छा ठीक है, बुला लो। देखे तो जरा इनका सुल्तान क्या सोच रहा है, उसे ले आओ। ताजीम करो। मैं जानता हूं कौन ताजीम के लायक है, कौन नहीं। क्या पैगाम लाए हो इल्ची हमारे लिए? सुल्तान सुलेमान खान ने हंगरी के बादशाह के नाम पैगाम भेजा है कि ए शाह लुई, आपकी हुकूमत की जानिब से तुर्क सल्तनत को खराज की अदायगी मुसलसल ताखीर का शिकार है। जो समझौता हुआ था उस पर फौरी अमल किया जाए, बसूरत दीगर दुगना खराज अदा कर लेगा सुलेमान? सुल्तान सुलेमान ने दुगने खराज का कहा है तो लेकर रहेंगे। तुम्हारे सुल्तान का हुक्म इस महल में नहीं चलता। सुल्तान सुलेमान खान सिर्फ तुर्कों के नहीं, पूरी दुनिया के हुक्मरान हैं। शहंशाह कार्लोस और वेटिकन की जानिब फौरन एल्ची रवाना कर दो आंद्रे। उन्हें भी मालूम हो कि हमने तुर्कों को क्या जवाब दिया है। बादशाह हंगरी से खराज मांगने का मतलब क्या है और इसका नतीजा क्या होता है, पूरे यूरोप को मालूम हो जाए। बहरी लश्कर को मजबूत बनाने के लिए खजानों के मुंह खोल दो पीरी पाशा। मेरे आका, कुछ अर्ज करने की जसारत कर सकता हूं आपसे मैं? रुदोश पर हमले के दौरान हंगरी का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना बेहतर होगा। फितना साज लुई कुछ मालूम नहीं क्या कर जाए। अगर कुमक के लिए बर्री फौज को दरियाए डन्यूब के रास्ते भेजा। तुमने कभी दरियाए डन्यूब देखा भी है? इतने पतले दरिया से जहाजों का गुजरना भला कैसे मुमकिन है? ख्वाबों से निकलो। पाशा, अगर जहाज चौड़े और गहरे ना बनाए जाएं तो ये काम बिल्कुल मुमकिन है। फातेह सुल्तान महमद ने ऐसे जहाज बनवाकर गुजारे थे वहां से। पतले जहाज? हाँ, नाजुक इब्राहिम की तरह नाजुक जहाज। शाह हंगरी को जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा, मसला ही नहीं कोई। पतली, छोटी, तेज रफ्तार कश्तियां। पीरी पाशा, जहाज साजों को हुक्म जारी किया जाए। इंसान पहले ख्वाब देखता है अहमद पाशा, फिर तखील जन्म लेता है, और जब खुद को यकीन हो जाए फिर अमल होता है। मैं भी देख रहा हूं तोप बनाने का ख्वाब, बड़ी और एक ताकतवर तोप, वार करने वाली दूर तक। जहाज साधु तक फिलफोर आपका हुक्म पहुंचा दिया जाएगा मेरे आका। मनीसा महल के लाला कासिम पाशा को जल्द वजीर की हैसियत से दरबार में देखना चाहता हूं पीरी पाशा। हमें उनके मशवरों की जरूरत है। उनकी जंगी सलाहियत किसी से ढकी छुपी नहीं। मेरे आका, मेरी कोई बात नागवार गुजरी है तो माफी का तलबदार हूं।
हरगिज नहीं अहमद पाशा। आप कैसे अपने आका के सामने ऐसा कर सकते हैं? नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पीरी पाशा, कासिम पाशा को कारे हुकूमत के मुताबिक यहां लाने का फौरी इंतजाम किया जाए। यकीन रखना अपने ख्वाब पर इब्राहिम, हरगिज नहीं घबराना। इब्राहिम, मुल्क के ताजिर क्या कहते हैं हमारे फैसले के बारे में? कोई और मुतालबा है उनका? मेरे आका रियाया को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। कुछ और फैसलों का इंतजार है। बाजारों में रौनक है और ताजिर भी मुतमईन है, मगर हम वीनस के माल की कीमतों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम जिस माल पर 5 रुपए कमाते हैं वो उसी माल पर 20 रुपए कमा लेते हैं। हमारे महसूल में कमी हो जाए तो सुल्तान के इंसाफ का बोलबाला करेंगे ताजिर। ठीक है, हो जाएगा। पीरी पाशा, मेरे आका, मैंने बजाते खुद आपका हुक्म पहुंचाया है वेनिस के सफीर को। जवाब आ जाएगा उनका। सुल्तान मौसम, खुशखबरी आ गई है। फरहद पाशा ने अल्हम्दुलिल्लाह शाम में गद्दार जांबर्द गजाली का सर कलम कर दिया। शोरिश पर काबू पा लिया गया है। हम कामयाब हुए। अनाने इक्तदार संभाल ली गई। अब फरहद पाशा का फतेहमंद लश्कर आपके अगले हुक्म का मुंतजिर है। अच्छा, हम वफादार अयाज पाशा को शाम का हाकिम मुकर्रर करते हैं। फरमान जारी हो। फरहद पाशा लौट आए। जल्द नए महाज पे यलगार करनी है हमें, इसलिए कि हमारा अगला हदफ होगा रुदोश।